शीलवान है। आपका शील मुझे स्मरण आ रहा है, आज का नहीं अतीत का शील। और वो कौन सा? माता पिता माता जी का शिरोच्छेदन किया गया। जिस समय महात्मा परशुराम जी ने के पिताजी ने इन्हें आज्ञा दी कि जाओ अपनी मां का वध कर दो, एक घटना घटी थी, घटना बताने की आवश्यकता नहीं। माइक दे दो। और तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो जाओ अपने भाइयों का भी वध कर दो। रामो संतोषिता पित्रा भ्रातृमात्रा सहावधि प्रभावज्ञ मुने सम्यक समाधे तपस्या। महात्मा परशुराम जी अपने पिताजी के तपस्या के प्रभाव को जानते थे। ये भी जानते थे कि अगर मैं अपनी मां का वध कर दूंगा, भाइयों का वध कर दूंगा, तो तपस्या के प्रभाव से वो जीवित भी कर सकते हैं। ये सामर्थ हमारे पिताजी में है, ये जानते थे, प्रभाव अज्ञ ये जानते थे। इन्होंने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, माता जी का वध किया, भाइयों का भी वध किया। पिताजी प्रसन्न हो गए। पिताजी ने कहा वरदान मांगो, तो इन्होंने वरदान में कहा बप्रे हताना प्राणों जीवितम। इन्होंने कहा मेरे द्वारा मारी गई मेरी मां जीवित हो जाए, मेरे भाई जीवित हो जाए। इतने नहीं कहा, और वरदान में कुछ मांगा। क्या? चा आ स्मृतिम बधे। चा माने और, आ माने नहीं, स्मृति माने स्मरण, बधे माने वध का। और इनको वध का स्मरण न रहे। क्यों? ऐसा क्यों मांगा वरदान में? माता जी पिताजी को जीवित, माता जी को भाइयों को जीवित करा लिया था, बात खत्म हो गई थी। ये क्यों कहा कि इनको वध का स्मरण न रहे? इसका कारण था महात्मा परशुराम जी जानते थे कि अगर वध का स्मरण बना रहा तो भाइयों का जो पवित्र प्रेम होता है वो समाप्त। माता और पुत्र के प्रति जो वात्सल्य भाव होता है वो वात्सल्य भाव समाप्त हो जाएगा। और जब स्मरण ही नहीं रहेगा तो वही प्रेम, वही वात्सल्य बना रहेगा। इसलिए वरदान में मांगा कि इनको वध का स्मरण न रहे, और अपनी माता को, अपने भाइयों को जीवित करा दिया, पूर्ण हो गए। एक ऋण बचा है, वो है गुरु ऋण, जिसका सोच मुझे है। और वो सोच कहां तक है? सोचनु हमारे माथे जान पड़ता है कि मेरे मस्तक पर चढ़ा हुआ है, लेकिन जान ये पड़ता है कि ऋणी हम हैं। विश्व का अनोखा उदाहरण है। प्राय आप लोगों ने देखा होगा, जिसके ऊपर ऋण होता है चिंता उसे होती है, लेकिन ऋणी ये है, चिंता हमें है, सोच हमें है। सोचन हमारे माथे का कि हमारे मस्तक पर चढ़ा हुआ है, नारायण देवता है। ऐसा जान पड़ता है कि मेरे मस्तक पर चढ़ा हुआ है। ब्राह्मण देवता है, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, और क्षत्रिय तो सदैव ब्राह्मणों के शुभचिंतक रहे हैं। ऋणी ये है, तो उपाय मैंने ढूंढा। और उपाय कौन सा ढूंढा? कि अब आप बुला ले। किसे बुला ले? जिसके आप ऋणी हैं। किसके ऋणी हैं? भगवान शंकर के। भगवान शंकर को बुला ले।
मैं जानता हूं ये नहीं बुला सकते, क्योंकि आज वो रुष्ट है, क्योंकि भगवान शंकर का जो भक्त है उसे ये शत्रु मान रहे हैं। इसलिए भगवान शंकर इनके बुलाने से आएंगे नहीं, तो विकल्प भी हमारे पास है। भगवान शंकर के कुछ रूप भी हैं, यज्ञ के अनेक रूप बताए गए, लेकिन दो जो प्रमुख रूप हैं, वंदे बोधगम्यं नित्यं गुरु शंकर रूपम, जो गुरु रूप है वो भगवान शंकर का रूप है। दूसरा कौन सा रूप? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम, जो विश्वास रूप है वो भी शंकर का रूप है। जैसे और भी रूप बताए गए हैं, नमामि समिता निर्वाण रूपम विरूप व्यापकम ब्रह्म वेदम, अनेक रूप उनके बताए गए हैं। वो अहंकार के भी रूप है, अहंकार शिव बुद्धि अज मन चित्त महान आदि आदि। लेकिन आपको क्या करना है? दो रूपों को विकल्प के रूप में मैं दे रहा हूं। या तो आप गुरु रूप में ब्राह्मणों को बुला लें। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सबका गुरु होता है। अग्नि गुरु जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मणों को बुला लें। ऐसा भी अगर संभव ना हो तो फिर दूसरा विकल्प है विश्वास के रूप पर। जिस पर विश्वास हो उसे भक्त के रूप में जान ले और गुरु ऋण से उड़ हो जाए, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं, तेई बिन रवै न राम। आप गुरु ऋण से उड़ हो जाए, सहयोग मेरा रहेगा आपके साथ। पिता की आज्ञा हुई, माँ का सिर छेदन कर दिया, माँ को पुनः जीवित करवाया, माँ के ऋण से मैं उड़ हो गया। भक्त उपस्थित हो।